देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे जी हम? FA बोलेंगे। क्या बोलेंगे? FA बोलेंगे। सॉफ्टवेयर इज यूज टू स्टोर एंड मेंटेन। इसमें इस सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टोर भी कर सकते हैं और उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। मेंटेन मीन्स होता है जैसे लेन देन। जैसे मान के चलिए कि आपको 500 रुपये आपको बाकी लगाए, फिर 2 दिन के बाद आपने क्या किया? 300 रुपये दे दिए, फिर उसके बाद 200 और दे दिए, तो ये मेंटेन कर गया, माना बराबर हो गया। तो ये सब बाकी उधार भी इसको मेंटेन करके रखता है कि कौन कस्टमर, कौन यूजर हमसे कितना बाकी लेके गया है या उसको कितना हमसे लेना है या देना है, वो सब मेंटेन करके ही रखता है। असल में डेली बिजनेस ट्रांजैक्शन लाइक परचेज, जैसे हम लोग पर डे हम लोग क्या करेंगे? परचेज करते होंगे, उसके बाद सेल्स करेंगे, पेमेंट करेंगे, परचेज रिटर्न देंगे, ETC, यही सब काम हम लोग क्या होगा कि ये टैली में करेंगे। जैसे परचेज, सेल्स, ये ना सब मेंटेन करके रखना है। तो इसी को क्या करता है? जो ट्रांजैक्शन है डेली बिजनेस, डेली का मतलब होता है कि प्रत्येक दिन जो लेन देन करेंगे, इसी को क्या करता है? मेंटेन करके और स्टोर करके रखता है। जैसे कौन कस्टमर किस डेट को आया, खरीदा, कितना उसका हो सकता है बाकी कितना लग गया, असल में ये सब क्या करेगा? मेंटेन करके टैली रखेगा। असल में हर एक यूजर के लिए, जैसे आप कभी आज के दौर में किसी के यहाँ आप किराना स्टोर में जाते होंगे तो पहले आपको मोबाइल नंबर मांगता होगा, या कहीं मार्ट उट में जाते होंगे तो अब उस मार्ट में कितना आपने खरीदारी किया है अभी तक, वो सब मेंटेन है उसकी डायरी। आप कहिए कि सर हमको पूरा बताइए कि जब से आपके यहाँ दुकान में आए हैं और आज तक का हमको पूरा दिखाइए कि कब किस डेट को हमने कितना सामान खरीदे हैं, वो सब आपको बता देगा। असल में यही तो इसका टैली का है, जो लेन देन होता है उसको स्टोर करके रखता है और मेंटेन करके रखता है। मेंटेन मीन्स बाकी उधार होगा, वो भी बताते रहेगा किसके इसका कितना, कस्टमर का कितना बाकी है। असल में आप आज अभी भी मार्केट में आप लोग जाते होंगे तो देखिए कोई अच्छा बिजनेस होगा जो कंप्यूटर रखा होगा तो जरूर मोबाइल नंबर मांगता होगा आपका, चाहे नाम पूछता होगा। तो मोबाइल नंबर से यूनिक होता है, जैसे यूनिक जो होगा वही ना कस्टमर करेगा, तो मोबाइल नंबर से रहता है। आजकल मोबाइल नंबर डाल दिया, हो गया, पूरा लेन देन उससे कर रहा है, वही कस्टमर का ID बन गया। आगे समझ में मार्ट उट में जाइएगा तो देखिएगा, हाँ किसी भी मार्ट में, विशाल मेगा मार्ट जाइए, कोई भी जाइए, सब में आपको ये मिलेगा देखने का। ETC FA मीन्स क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज आर टैली। टैली क्या है? ये भी एक पैकेज है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो लेन देन करके अकाउंटिंग का जो लेन देन होता है वो भी इसी के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। मतलब टैली ये क्या है? हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है सॉफ्टवेयर। असल में जैसे DAVINCI है, ये भी हमारा सॉफ्टवेयर है, EX है, DAC EG है, सब अलग अलग अपना अपना देश में जो जो चलाता हो। लेकिन ऐसा ही क्या होगा कि जैसे व्हाट्सअप है तो व्हाट्सअप हम लोग चलाते हैं, कोई दूसरे देश में हो सकता है इसी का सेम टू सेम और मिला होगा, है कि नहीं? जो अपना अपना देश में जो जो अपना रखा होगा, तो ऐसा ही हम लोग के यहाँ टैली सबसे मतलब फेमस है, ये सब लोग इसी पर मतलब यूज करता है। और भी है सॉफ्टवेयर, लेकिन टैली सबसे ज़्यादा हम लोग मार्केट में जाएंगे तो टैली का ज़्यादा मतलब यही सॉफ्टवेयर चलता है। इंडियन सॉफ्टवेयर है ये, कहाँ है? इंडियन सॉफ्टवेयर है ये। आगे समझ में यहाँ तक? देखिए टैली प्राइम जो होता है ये भी एक ऐप है। इसके पहले देखिएगा लोग यूज करता है टैली ERP करता होगा, ERP 9 ऐसे करके, असल में। लेकिन इसका क्या हो गया? मार्केट इसका ख़त्म हो गया, अब नहीं चल रहा है, ये बहुत ओल्ड सॉफ्टवेयर हो गया। अब सब जगह जहाँ भी जाइएगा टैली प्राइम यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा फीचर क्या है? ऐड है इसमें। असल में इसमें फीचर ऐड किया है, जो भी मतलब हमको अभी करेंट में जो जो हमको आवश्यकता है फीचर, वो फीचर इसमें दे दिया है। जैसे आप लोग देखिएगा अभी कोई कुरियर आता होगा तो स्कैन करिएगा, तो जितना अमाउंट का खरीदारी किए होंगे उतना ही अमाउंट का वो स्कैनर ले लेता है। इसमें सब सुविधा दे दिया है कि भाई स्कैनिंग करेंगे, जितना का अमाउंट है 500 तो 500 का स्कैनिंग उसमें दिखाएगा। स्कैनिंग उसमें ना कम बेस डाल नहीं सकते हैं, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा? स्कैनिंग करके ले लेगा वो। असल में ये सब इसमें सुविधा दिया हुआ है। देखिए इसको टैली जो प्राइम आया कब आया है? सन 2000 में आया है। कब आया है? 2000 में। इसके अब इसको ये जो बनाया है इसका जनक कौन है जी? जनक इसको बोलते हैं, जनक आविष्कारक। असल में उत्पत्ति किया है, कौन किया है? तो श्याम सुंदर गणनायका, और एंड में डाल लेते हैं और भरत गणनायका, ये दोनों भाई हैं।
सुने, ये 1986 में ये लोग कंपनी मतलब ये ऐप को बनवाया है, ये बनवाया है ये लोग। सुने, उसी से ये लोग लेन देन अपना स्टार्ट किया ये। सुने, आज इतना ही फेमस हो गया ये सॉफ्टवेयर कि हर कोई दूसरे बिजनेस वाले भी इसका यूज करना स्टार्ट कर दिया। वो अपने लिए बनवाए, पता चला कि इतना जैसे फेमस, जैसे ये नहीं है अमेज़न क्या है, ये अपने लिए बनवाए थे, आजकल इतना फेमस हो गया कि वो पूरे वर्ल्ड इसका यूज कर रहा है। वैसा ही लोग जो टैली बनाए अपने लिए, लेकिन पूरा इसका दुनिया यूज कर रहा है आजकल। असल में कंपनी नेम जो है टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। ये कब स्थापित हुआ जी? 1986 में, याद रखना है। हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? बंगलोर में है। आगे समझ में? तो ये इसका कुछ इसका ओवरव्यू बता दिए, इसको याद रख लीजिएगा। देखिए इसमें करना क्या है कि टैली को कैसे इंस्टॉल करना है, डाउनलोडिंग कैसे करेंगे ऐप को, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट पर जाना है। कहाँ जाना है इसको? वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद डाउनलोडिंग करना है। तो वेबसाइट चलिए हम लोग चलते हैं किस पर? वेबसाइट पे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से लिखेंगे टैली प्राइम, PRIME प्राइम, इंटर करिएगा, इसका सर्च करके आ जाएगा। असल में देखिए कौन सा भी ऐप हम लोग का है डाउनलोडिंग का, देखिए टैली सॉल्यूशन लिखा है। यहाँ पर जाकर टैली प्राइम में जाकर इस पर क्लिक करिए, और नीचे भी दिया होगा, डाउनलोडिंग भी दिया होगा, किधरों देखिए डाउनलोडिंग दिया है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। डाउनलोडिंग पर ही क्लिक कर लेंगे, बेहतर रहेगा। अब इसमें कौन सा रिलीज है देखिए, अभी 5.1 इसका है, डाउनलोडिंग करना है। असल में यहाँ से जाकर यही न्यू अभी है, इसका न्यू है ये, असल में रिलीज हुआ अभी। जैसा ही इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए कहाँ पर हुआ डाउनलोड, यहाँ पर डाउनलोडिंग देखिए हो रहा है डाउनलोडिंग। अगर सर में डाउनलोडिंग होने के बाद आपको यहाँ से इंस्टॉल करना है। डाउनलोडिंग तो हो गया, डाउनलोडिंग होके आता कहाँ है जी? तो ये डाउनलोडिंग ऑप्शन दिखा देते हैं, कहाँ डाउनलोडिंग होके कहाँ जाएगा। इसको बंद भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बंद कर दिए। और डाउनलोडिंग कहाँ रहेगा? तो दिस पीसी में जाएंगे, दिस पीसी में गए, और दिस पीसी में जाने के बाद यहाँ पर आता है डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। और डाउनलोड में देखिए इसमें सेटअप लिखा होगा। असल में अब इसी सेटअप को क्या करना है, आपको चला देना है। यहीं से चला सकते हैं, चाहे डेस्कटॉप पर कॉपी करके रख भी सकते हैं। असल में हम यहीं से चला दिए, इसको डबल क्लिक करेंगे, इसका सेटअप चल जाएगा यहाँ से। असल में डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक तो आता ही है। इसके बाद यहाँ पर यस करेंगे। इसमें देखिए हमारे यहाँ ऑलरेडी हम इंस्टॉल कर दिए हैं, और नहीं किए रहते तो यहाँ पर एक्शन में जाएंगे, मोर एक्शन में जाएंगे तो देखिए इसमें लिखा है अल्टर रिपेयर। यहाँ पर नहीं और हम इंस्टॉल किए रहते तो इसमें इंस्टॉलेशन आता, क्या आता है? इंस्टॉल आता है। अब लिखा री इंस्टॉल, मतलब दोबारा इंस्टॉल करना चाहते हैं। हम ऐसे इंस्टॉल कर दिए हैं तो हमको आवश्यकता नहीं है, लेकिन चलिए आपको बता, हम री इंस्टॉल करके बता रहे हैं। री इंस्टॉल पर जैसा ही क्लिक करेंगे, आप इंस्टॉल आपके पास आएगा। देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर इंस्टॉल पूछेगा, इंस्टॉल पर जाकर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे हम दोबारा री इंस्टॉल कर रहे हैं, जैसे हमारे पास ऑलरेडी है। इसमें आपके भी सिस्टम में नहीं रहेगा तो उसमें री इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं देगा, उसमें इंस्टॉल का ऑप्शन देगा। अब यहाँ पर क्या है, फिनिश कर लेंगे। यहाँ से इसमें जाकर यहाँ पर फिनिश कर लीजिएगा। अब कर रहा है कि देखिए इसमें क्या लिखा है, री इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली, मतलब ये सक्सेसफुल हो गया है। अब कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पर काम कर सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, इसमें स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा टैली। अब इसको तो आवश्यकता नहीं है, इसको हम बंद कर देते हैं। हो गया, टैली स्टार्ट हो गया। अब तो हमको लग रहा है कि आपको इंस्टॉलेशन भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करिए, इंस्टॉल कर लीजिए। अब यहाँ से एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट कर लेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसमें देखिए, अब इसमें जो दिया है ये ऑप्शन दिया है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है। सब असल में किस लिए ऑप्शन दिया है, तो देखिए इसमें लिखा है ट्राई इट फॉर द फ्री।
इसका एजुकेशनल मोड का अर्थ होता है कि कोई भी हम लोग ऐप बना मतलब और यूज करते हैं तो क्या आपको फ्री में देगा कोई ऐप? कोई नहीं देगा फ्री में ऐप चलाने के लिए। इसका मतलब उसको कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ेगा, जो भी होगा 1000 2000। लेकिन इसका चार्ज कितना है जी? टैली का कितना है? टैली का इसको वास्तविक में हमको बिजनेस कर रहे हैं तो इसको खरीदारी करेंगे तो कितना रेट इसका दाम है? दाम दिखा दें। इसका लगभग इसका 50 से 55 हज़ार से अब ही होगा इसका, लगभग हम बता रहे हैं। अब इसका सॉफ्टवेयर का दाम ये 1 ईयर का होगा। दिखा दें इसका? चलिए इसका दिखा भी देते हैं। आपको दिमाग में होगा कि सर इसका जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं तो क्या इसका रेट लगता होगा, इसका भी बता देते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें गए 1 मिनट। अभी इसको बंद करने के लिए थोड़ा पहले इसको ये करने दीजिए, क्या नाम है, मिनिमाइज कर देते हैं इसको, मिनिमाइज। इसके बाद यहाँ पर क्रोम में जाएंगे, कोई स्किप नहीं कर रहे हैं, टोटल आपको सामने दिखा रहे हैं। इसका प्राइस दिखाते हैं, टैली प्राइम इसको फर्स्ट वाला में दिया है लग रहा है यहाँ पर। क्या लिखा है? क्या लिखा है यहाँ पर? देखिए लिखा है इसमें ऑप्शन, यहाँ पर यहीं से खरीदारी करेंगे। असल में कोई दिक्कत होगा इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका अपना ये साइट है ये। अब इस पर जाकर क्लिक करेंगे इस पर। देखिए इसमें क्या दे रहा है, इसमें ऑप्शन देखिए। इसमें टैली 1 मंथ का दाम है 750 रुपया। उसके बाद प्लस GST भी इसका चार्ज है 135 रुपया, ये 1 महीना का चार्ज। असल में वहीं आप लोग इसमें सिल्वर रेंटल है, ये सिल्वर आप यूज करते हैं तो इसमें आपको 22,000 लगेगा। इसका मतलब ये कितना है 18, मतलब इसको 4,500 और आपको देना पड़ेगा। ये सिंगल यूजर के लिए होता है, सिंगल यूजर के लिए असल में। इसके बाद है गोल्ड रेंटल। गोल्ड का मतलब हो गया कि जैसे 12 माह का हमको चाहिए, 12 माह का, अभी नीचे भी दिया होगा, इसका नीचे भी दिया होगा, ये 1 माह का हो गया। देखिए इसका कितना हो गया, ये कितना 12 जोड़ लीजिए कितना हो गया ये। इसका हम कितना बता रहे थे, अब इसके बाद 12,000 ये जोड़ लीजिए, मतलब लगभग 70,000 और 12,000 कितना हो गया 70-80, लगभग इसका 80,000 इसका खरीदारी करने में लगेगा ये। लेकिन इसमें क्या होगा, आप कहेंगे सर क्यों इसका रेट अलग अलग है? तो लैन के माध्यम से चलता है। लैन समझ में आ रहा है? लोकल एरिया नेटवर्क। लैन के माध्यम से मतलब मल्टीपल PC। देखिएगा कोई मार्ट में 5 जगह उसका काउंटर चलता होगा, सब पर काम करता होगा आदमी, तो ये को खरीदेगा, कहीं भी होगा मार्ट वार्ट में काम होता होगा। तो जहाँ एक से ज़्यादा कंप्यूटर लग गया तो आप सिंगल साफ काम नहीं चलेगा, आपको मल्टी इसको ये खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब कि हर एक काउंटर पर आप जाकर अलग अलग काम कर सकते हैं आदमी। हाँ, लिंक रहेगा, वो एक ही ऐप से सब इसमें लिखा नहीं है मल्टीपल PC ऑन लैन, लैन से कनेक्टेड रहेगा। ये है मल्टी यूजर एडिशन, मतलब एक से ज़्यादा अनलिमिटेड यूजर इसको बैठा सकते हैं। वही उधर वाला खरीदिएगा तो उसके लिमिट है, सिंगल का मतलब एक ही लैपटॉप में चलेगा, वो मल्टी कनेक्ट करेंगे नहीं काम करेगा। तो ये सब अलग अलग, जिसका जैसा बिजनेस रहेगा वैसा इसमें खरीदेगा ये। आगे समझ में, खरीदारी भी करना होगा तो कहाँ से करना है? जैसे आपको मान कीजिए कि सेटअप बैठाना है, दुकानें आपका है, तो आप यहीं से खरीदारी करिए, कस्टमर केयर में बात करिए, आपको हेल्प करेंगे वो असल में। या जो बिजनेस मार्केट में बहुत लोग है कि टैली परचेज करेगा, आपको सेटअप करके दे देगा, उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा असल में। लेकिन अब ये तो हो गया अलग इश्यू हो गया कि हाँ खरीदारी करेंगे, एस्टेब्लिश करने के बाद यूजर काम करते हैं असल में। हाँ उसका दिया है, उस पर दिया है, सेटअप दिया, आप कर सकते। देखिए इसमें क्या होगा कि ये एजुकेशनल क्यों दिया है, अब इस पर हम लोग क्वेश्चन ये है कि एजुकेशनल जो दिया है क्यों दिया है। अब मान के चले कि हम ही को बिजनेस तो है नहीं हमारे पास, हम तो पढ़ाने वाले हैं, ट्रेनर हैं, एक तरह से हम बताते हैं बच्चों को, हम क्यों खरीदारी करके हम बताएंगे 60-70 हज़ार रुपया क्यों लगाएंगे हम, है कि नहीं? हो सकता है कि 5 लड़कों को टैली पढ़ाना है, 70,000 हम लेकर ये कर सकते हैं। तो उन लोगों को कंपनी के दिमाग में ये था कि कोई ट्रेनिंग कराता होगा
तो उसको खरीदारी करके तो करेगा नहीं है। तो इसके लिए क्या किया कि ये एजुकेशनल मोड पर बना दिया कि आप इसमें एंट्री करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए बच्चों को पढ़ाइए, सब उसमें आपको जितना यहाँ से जाइएगा लाइसेंस लेकर वो भी यहीं से जाएंगे। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या मिलेगा, तो इसमें डेट, आप जो डेट देखेंगे, डेट देंगे, डेट जैसे इसमें हमेशा 1/5, 1/4, 1/3 यही आपको दिखबे करेगा। मतलब इसमें सोचिए कि इसमें हम 20 लिख दें, 20/5 लिख दें तो इसमें नहीं लिखाएगा इस मोडवा पर, एजुकेशनल मोड पर। और यही काम कर देता तो हम लोग इसी से सब खरीदारी, सब बिजनेस में भी यूज कर लेता। तो ये क्या किया, इसमें डेट चेंज करने का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। तो डेट से हमको कोई इशू है नहीं हम लोग का, हमको तो कोई, बस हमको वाउचर जानना है कैसे काम करता है। डेट एक इसमें एगो नहीं चेंज होता है, समझे। लेकिन यहाँ से ये सब खरीदारी करके चलाते हैं इसको, और खरीदारी करके इसको चलाएंगे इसको, ये दोनों को। तो इसमें क्या होगा, आपका बेनिफिट क्या है कि आपको डेट सेट जब कहिएगा तब इसमें हो जाएगा। असल में बिजनेस में तो डेटे तो मेन होता है। जैसे आज हम खरीदारी करें तो आज का डेट होना चाहिए, कितना बज के कितना मिनट में खरीदे होंगे वो भी हमको बताना चाहिए उस पर। अब हम आज खरीदे हैं और डेट देंगे एक को, एक का सब परचेज होगा, सेल्स होगा, ये तो गलत हो जाएगा। ये तो कोई आएगा तो कहे नहीं हम तो 10 तारीख का खरीदे, 1 तारीख के दिए, गलत है कि नहीं। तो इससे तो आप काम चलेगा नहीं, एजुकेशनल मोड से आपका काम तो चलने वाला नहीं है। तो ये खरीदारी आपको करके ही चलाना पड़ेगा। अब जौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा वही लाइसेंस जो वहाँ से खरीदारी करेंगे तो लाइसेंस मिल जाएगा। अब फ़र्क नज़र समझ में आ गया कि नहीं आया। अब इसमें रिन्यूअल का भी ऑप्शन दिया है, देखिए रीएक्टिवेशन, दोबारा लाइसेंस आप रिन्यूअल कराना होगा साल के बाद तो कराइए। इसके बाद है ये यूज लाइसेंस फ्रॉम द नेटवर्क में अब बनाना होगा, जैसे मल्टी वाला बताएं, यहाँ से लाइसेंस डाल दीजिए। सब अलग अलग इसमें दिया है ऑप्शन। आगे समझ में, तो हम लोग का कौन सा यूज करना है, तो एजुकेशनल मोड ही यूज करना है। ये सबसे हम लोग जाएंगे तो हम लोग का लाइसेंस मांगने लगेगा। समझ में, एक दिखा दे, इस पर क्लिक करके दिखा देते हैं, समझिए। अभी हमको कहिए कि सर इससे जाइए ना, आप देखिए इसमें क्या लिखा है, देखिए समझिए। आ गया सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर और ये कहाँ से हम देंगे, अब बताइए। ये तो बिना खरीदारी का हमको ये देगा नहीं सीरियल नंबर। जब सीरियल नंबर देंगे तो आगे तो इसमें बढ़वे नहीं करेगा। ये लाइसेंस आपको आईडी कहाँ से मिलेगा, आपको उसको मनी देना पड़ेगा तब वो देगा वो। हाँ, मिलवे नहीं करे, वही तो एक्टिवेशन की हमको खरीदारी करना पड़ेगा। अगर समझ में, तो यहाँ से हम आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन वही हम लोग इसको एस्केप से क्या करेंगे, इसमें याद रखिएगा, कोई भी टैली में पीछे हमको बढ़ना होगा, पीछे की तरफ बढ़ना होगा, तो इसका यूज कौन सा करेंगे, ESC, एस्केप बटन। इसको क्या बोले, कैंसिल समझिए, इसको क्या बोलते हैं, कैंसिल बटन। असल में इसका एक्स्ट्रा सर्विस कोड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है जी, एक्स्ट्रा सर्विस कोड। एक्स्ट्रा सर्विस कोड इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एक्स्ट्रा सर्विस कोड। अब इसको एस्केप से क्या करेंगे, हम आउट लिख लेंगे, बाहर लिख लेंगे। देखिए बाहर लिख लेंगे, फिर इस पर आ गए, नहीं समझ में आया। एस्केप से क्या होगा, एक एक हम बैक निकल जाएंगे। अब इसमें हम लोग यूज किसका करना है, तो एजुकेशनल मोड पर। अब जैसा ही इस पर क्लिक करिएगा, इसमें तो ये इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें ऑप्शन आएगा। देखिए ऑप्शन आ गया। अब कह रहा है कि आप कंपनी इसमें बनाइए, कंपनी बनाइए, यहाँ से कंपनी क्रिएट करिए। अब उससे भी खरीदारी करते, मतलब लाइसेंस लेकर करते तो भी ऐसा ही खुलता है। दोनों में आपको कोई फर्क नहीं है, आपको बस डेट इसका, हाँ उसमें डेटे का इश्यू होता है। बिजनेस में तो मेन डेटे होता है। अब मान चाहिए जाते हैं बैंक में, ATM से मनी निकाले, एक के डेट का दे दिए, एक के तारीख के देता होगा, तब कैसे पता चलेगा कब कितना मनी हम निकाले हैं। डेट वाइज रहता है तब नहीं ये पता चलता है कि किस डेट को कितना मनी जमा किया है, निकाले हैं। तो डेट बिजनेस में तो सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसमें डेटे चेंज नहीं होता है। अब तो आ गया इसमें एजुकेशनल मोड पर हम लोग आ गए। यहाँ से क्रिएट कंपनी करेंगे। क्रिएट कंपनी पर यहाँ पर जैसा ही क्लिक करेंगे तो बिना क्रिएट कंपनी का कोई इसमें काम नहीं होगा। पहले कंपनी बनाना पड़ेगा, उसके बाद कोई इसमें काम होगा। हाँ समझे, सबसे पहले क्या करना है, आपको कंपनी बनाना है। कंपनी बनाने के लिए आपको यहाँ से दिखा देते हैं कैसे बनाइएगा। इसमें जैसे इस पर क्लिक करेंगे, कह रहा है कि आप इसको जूम करके थोड़ा सा बताते हैं। इसको देखिए, कंपनी डेटा पाथ, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये कंपनी का कहाँ स्टोर करना चाहते हैं, मतलब C ड्राइव में करना चाहते हैं कि D ड्राइव में करना चाहते हैं, कहाँ स्टोर करना चाहते हैं इसका डेटा। तो C ड्राइव में क्यों नहीं रखेंगे जी, हम लोग क्यों नहीं रखेंगे C ड्राइव में डेटा क्यों नहीं रखेंगे। कभी कंपनी का डेटा है या कोई डेटा,
नहीं, जब भी कंप्यूटर ख़राब होगा, कभी हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम विंडोज़ का प्रॉब्लम आ गया, ऑन ही नहीं हुआ, तो इसको फॉर्मेट कराना पड़ेगा, उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराना पड़ेगा विंडोज़ का, तब ना ऑन होगा। तो इसके लिए सी ड्राइव में हम लोग विंडोज़ का ऐप रहता है। क्या रहेगा सी ड्राइव में? क्या रहेगा? विंडोज़ ऐप रहेगा। देखिए इसको दिखा देते हैं आपको, इसको हम सी ड्राइव में इसका विंडोज़ का ऐप रहेगा। देखिए इसमें दिखा देते हैं, दिस पीसी गया। देखिए इसमें नहीं रखना है। देखिए ये जो दिख रहा है ये वाला और ये स्टार्ट बटन, ये दोनों का सेम दिख रहा है। इसका अर्थ हुआ कि ये इसमें विंडोज़ लोड है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है इसमें। अब कभी भी आपको सिस्टम का फॉर्मेट कराइएगा तो इसी को फॉर्मेट करेगा, इसमें ऐप लोड कर देगा, तो उसके साथ साथ डेटा आपका लॉस हो जाएगा, फिर आपको डेटा मिलेगा नहीं वो। तो इससे अच्छा कि हम किस में रखेंगे? डी ड्राइव में रखेंगे। किस में रखेंगे? डी ड्राइव में। आगे समझ में बात कहाँ रखना है? जब भी कंपनी का कोई आपको डेटा मिल जाए, कोई कंपनी का काम करना है, तो हमेशा कंपनी बनाइए। तो बनाने का मतलब हुआ कि इसको डी ड्राइव में ही बना कर रखना है, सी में नहीं बनाना है। क्यों नहीं रखना है? कि कभी सिस्टम आपको करप्ट कर गया, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट कर गया, तो सी ड्राइव को फॉर्मेट कर देंगे, डी को बचा लेंगे, उसका डेटा आपका बच जाएगा। आगे समझ में इसको बता रहे हैं। अब आपको दिमाग में होगा कि सर कहीं ये भी करप्ट कर जाए सी ड्राइव, तब क्या होगा? आपके दिमाग में होगा कि सी तो आप बोले कि सर कभी विंडोज़ करप्ट हो जाए, कहीं पूरा हार्ड डिस्क खराब हो जाए, तब क्या करेंगे? तो इसके लिए इसमें टैली में एक सिस्टम दिया है, टैली में सिस्टम दिया है बैकअप का। किस में दिया है? बैकअप आप बना सकते हैं। टैली में क्या दिया है? बैकअप बनाने के लिए। ये हम आपको बताएंगे कि कैसे कंपनी का बैकअप बना कर रखेंगे। बैकअप का अर्थ क्या होता है कि आप पेन ड्राइव में रख लीजिए, पेन ड्राइव में रख लेंगे इसका बैकअप, तो जब चाहे तब हम देख सकते हैं। तो दोनों एक साथ तो करप्ट नहीं होगा। आपका पेन ड्राइव में तो डेटा आपका सेफ है, समझे? तो कंपनी इसमें दिया है, टैली में एक ऑप्शन दिया है कि आप चाहे तो इसको पेन ड्राइव में क्या करेंगे? बैकअप बना कर रख सकते हैं कि जब आपका इसमें सिस्टम खराब होगा तब पेन ड्राइव में आपका डेटा बचा रहेगा। असल में तो बैकअप का काम यही नहीं है कि कभी हमारा सिस्टम में जल गया, रात में गए और रात में आग लग के जल गया। अब हमको डेटा तो कैसे होगा? कितना लाखों रुपया, करोड़ रुपया मार्केट में है, कैसे हमको पता चलेगा कि कौन कितना जमा, किसका कितना बाकी है कि नहीं? तो इसको पेन ड्राइव में इसको बैकअप करके रखना चाहिए। मतलब हमेशा कोई महत्वपूर्ण डेटा को जब तक बैकअप बना के नहीं रखेंगे, एक जगह रखेंगे, तो हो सकता है कि उसमें प्रॉब्लम होगा कि मान के चलिए कि कहीं उसका करप्टेड कर गया, तो हम कहाँ से उसका रिकवरी करेंगे? लेकिन बैकअप बना कर रख लिए तो जब चाहे तब हम उसको डेटा को रिकवरी कर सकते हैं। जैसे आप लोग का कोई शादी वादी का कैसेट होगा ना, तो कहते हैं कि एक डुप्लीकेट बना के दे दीजिए, ये कहीं एगो सीडिया खराब होगा तो एक और में काम जब चाहे तब देख सकते हैं। देखिएगा तमाम लोग, चाहे पेन ड्राइव 2 में रख लीजिए, ये को कहीं, हाँ 2 को देगा, ये दोनों में देगा, ये को खराब होगा तो एक वहाँ से रिकवर कर लीजिए। आगे समय तो इससे लिखा होगा कि हमारा डेटा क्या रहेगा? सेफ रहेगा। 2 जगह रहेगा तो सेफ रहेगा। देखिएगा आप लोग बैंक का भी कभी मनी नहीं निकालते होंगे, तो क्या उसका बैकअप नहीं होगा? कोई उसका कंप्यूटर खराब नहीं होता होगा? वहाँ भी तो होता होगा, सर्वर तो खराब ही होता होगा, लेकिन उसका बैकअप सबके बना रहता है। जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो एगो उसका मेन सर्वर में, एगो बैकअप, एगो खराब होगा तो दोनों तो एक जगह खराब होगा नहीं। आगे समय कहीं ना कहीं डेटा तो हमारा 2 जगह, तो एगो तो सेफ रहेगा, तो एक जगह से डेटा को हम रिकवरी करा सकते हैं।